मॉर्निंग बच्चों, कल मैं आपको सूरदास के पद पढ़ा रही थी। मैंने सभी पदों का अर्थ आपको बता दिया था। अब इन पदों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हें बताती हूँ। पहले पद का प्रश्न बता दिया था। अब मैं दूसरे पद का प्रश्न बताती हूँ। जैसे मन की मन ही माज रही, इन पंक्तियों से पूछा जाएगा पहला प्रश्न, गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई। तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके मथुरा चले जाने पर उन्हें विरह पीड़ा सहनी पड़ रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और वह उनसे अपने मन की बात कहेंगी, पर आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया और गोपियाँ उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाई। यही बात उनके मन में रह गई। दूसरा पूछा जाएगा, योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा, योग संदेश का गोपियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उन्हें ऐसा लगता था भगवान श्री कृष्ण की तरफ से भी प्रेम का निर्वाह उसी तरह हो रहा होगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं और उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेज देते हैं। गोपियाँ पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थीं और जब उन्हें उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण का योग संदेश मिलता है तो उनकी विरहाग्नि और धधक उठती है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा इस पैराग्राफ से, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उन्हें लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ से भी प्रेम की मर्यादा का निर्वाह उसी तरह होगा, किंतु उद्धव के माध्यम से उनका योग संदेश जानकर उन्हें ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, इस पंक्तियों से भी प्रश्न बन रहे हैं। जैसे, गोपियाँ हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ हारिल की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी को आधार मानकर उड़ता रहता है, उसी तरह हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर जीवन जी रही हैं। दूसरा प्रश्न इस पंक्ति से बनेगा, गोपियाँ योग को किसके समान बताती हैं और क्यों। तो आपने देखा है इसमें कि गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी और व्याधि के समान बताती हैं। कहती हैं कि जिस तरह से कड़वी ककड़ी एक बार मुंह में डालने के बाद दोबारा डालने का मन नहीं करता है, उसी तरह हे उद्धव जी, आपका योग संदेश भी हमें अरुचिकर लग रहा है और ये योग संदेश एक व्याधि के समान है, रोग के समान है, जिसे हमने न कभी देखा है, सुना है और ना ही भोगा है। तीसरा प्रश्न बनेगा इसमें से, जिनके मन चाकरी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इसका आशय है, जिनके मन चाकरी का आशय यह है कि जिनका मन अपने आराध्य के प्रति अस्थिर है, चंचल है, किंतु गोपियों का मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। अब चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब इसमें से पहला प्रश्न बनेगा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ऐसा गोपियों को क्यों लगा। तो इसका उत्तर होगा कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाने के बाद उसी तरह बदल गए हैं जैसे एक राजनीतिज्ञ अवसर के अनुसार बदल जाता है। उसी का परिणाम है कि वो वहाँ से खुद न आकर उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि पद में पुराने लोग तथा उद्धव के बीच क्या विषमता बताई गई है। तो इसमें अर्थ आपने पढ़ा था कि जो पुराने लोग होते थे वो परोपकारी होते थे और दूसरों को परोपकार करने के लिए दौड़े चले आते थे, किंतु उद्धव ने गोपियों का परोपकार न करके उनकी विरहाग्नि को और बढ़ा दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश आकर गोपियों को सुनाते हैं। अब तीसरा प्रश्न बनेगा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यह है
कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को सताए न, वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसकी प्रजा को कष्ट हो। ठीक है बच्चों, ये तो पंक्तियों से संबंधित प्रश्न थे। इसमें बाकी जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं, तो जो अर्थ मैंने बताया है और इसमें से भी जो प्रश्न बताए हैं, उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कार्यपुस्तिका में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।